हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। तो आज का टॉपिक है, कोई आपसे ख्वाबों में मिलने आ रहा है लेकिन क्यों, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज के रीडिंग से। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। आपको सिर्फ अपनी पसंद की पाल चूज करनी है और बाकी कार्ड हम ओरेकल में से देख लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं पाल नंबर 1 के लिए 5 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए। पाल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5। कल तो कोई रीडिंग नहीं हो पाया क्योंकि दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी था। गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां थी, प्रसाद का भी था और घर के भी काफ़ी सारे काम थे, जिसकी वजह से कोई रीडिंग अपलोड नहीं हो पाया। लेकिन आज अभी सुबह की आरती होने के बाद सोचा एक रीडिंग कर लेते हैं, इसलिए आपसे मिलने चले आए। खैर, 1, 2, 3, 4, 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के। तो ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपसे ख्वाबों में मिलने आ रहा है लेकिन क्यों? शायद आजकल ये पर्सन आपसे टेलीपैथी के ज़रिए ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, मे बी इसलिए आपसे ख्वाबों में कनेक्ट हो सकते हैं। एनीवेज, देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन हो सकता है आपका या उनका, यानी कि जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप देख सकते हैं इस पर्सन ने अपने दिल के ऊपर हाथ ऐसे क्रॉस बना के रखे हैं। बात करनी है लेकिन बात को साइड में रख रहे हैं और थोड़े से जैसे एंग्री लग रहे हैं। तो गुस्से में तो हैं, शायद आपकी बहुत वक्त से राह देख रहे हैं। मे बी आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े से नाराज़ भी हो सकते हैं और बात करने की चाहत होने के बावजूद भी खुद को रोक रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। तो शायद अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टेलीपैथी आप दोनों के बीच में इतनी स्ट्रांग है जिसकी वजह से ये शायद आपसे मिलने सपने में आ रहे हैं, आपको एहसास दिलाने के लिए कि ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू। नेक्स्ट है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन ज़िंदगी में इन रियल किसी से लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, अपने इमोशंस के साथ और अपने एंगर के साथ और अपने पैशन के साथ ज़रूर लड़ रहे हैं। मतलब ये उनकी जो लड़ाई चल रही है वो खुद के ही साथ चल रही है। कई बार हम सबको मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं,
हम खुद की एनर्जी समझ नहीं पाते। कभी कुछ महसूस होता है तो अगले ही पल में कुछ अलग महसूस होता है। वैसे ही थोड़े से फ्लक्चुएशन की एनर्जी में है और शायद आपसे काफ़ी हद तक डीपली कनेक्टेड है और साथ ही साथ आपसे एक दूरी भी महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कनेक्शन थोड़ा सा एंगर में चेंज हो रहा है। मे बी इसलिए उनके अंदर ये मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि आप भी बहुत इमोशनल है और आपके भी दिल में उनके लिए ढेर सारा प्यार है, फिर भी आप उन्हें वो प्यार दे नहीं रही हैं। आपने उस प्यार के कप को होल्ड करके रखा है और ये क्यों हो रहा है, यही एनर्जी समझने की कोशिश वो कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आप देख सकते हैं ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहा है लेकिन काफ़ी उदास है। इस कप में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। वैसे ही आपके जो पर्सन है वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं। उन्हें सब कुछ ज़िंदगी बिल्कुल ग्रे कलर की लग रही है, यानी कि ज़िंदगी में जैसे कोई कलर ही नहीं। और ये जो कप है वो भी खाली है। खाली कप से भला कोई क्या करेगा, भले ही वो सोने के हो, लेकिन अगर प्यास लगी है तो उस सोने के कप का कोई फ़ायदा तो है नहीं, उसका कोई यूज़ नहीं। जब प्यास बहुत ज़्यादा है और पीने के लिए पानी भी नहीं है, तो ऐसी ही कुछ हालत आपके पर्सन की हो रही है, जिसकी वजह से एक कदम भी ज़िंदगी में आपके बिना आगे बढ़ पाना उनके लिए सच में बहुत मुश्किल हो रहा है। और उसी बर्डन की वजह से शायद ये थोड़े से, जैसा ये पर्सन यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा झुका हुआ है और उसको मान लीजिए कि जैसे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वैसे ही कुछ हालात आपके पर्सन की हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने इस लकड़ी को होल्ड करके रखा है, वैसे उन्हें लगता है कि बिना किसी सहारे के तो अब उनसे एक कदम भी ज़िंदगी में आगे नहीं चला जाएगा। और शायद यही सहारे की उम्मीद वो आपसे करते हैं। सहारा इन द सेंस कि आपका उनके साथ होना, यही उनके लिए सबसे मायने रखता है और उसी साथ को वो मिस कर रहे हैं। शायद इसीलिए आपसे मिलने सपने में आ रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 सॉर्ड्स नीचे हैं, 3 सॉर्ड इस पर्सन के हाथ में हैं। तो मे बी इनकी रिसेंटली किसी के साथ घर में भी थोड़ी बहस हुई है, या फिर ऑफिस के या फिर दोस्तों के साथ भी कुछ हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि उनको अपने दिल की बात करने वाला ऐसा कोई पर्सन उनकी लाइफ में नहीं है जिसके साथ वो अपने दिल की 2 बातें कर पाएँ, और शायद यही एनर्जी उन्हें कनेक्ट कर रही है आपसे। देखते हैं ओरेकल क्या कहती है। हर्ट विदिन, इस पर्सन को कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक हर्ट महसूस हो रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ झगड़ा भी नहीं हुआ है, लेकिन ये जो दूरियां हैं वो दूरियां इन्हें हर्ट में इमोशंस महसूस करवा रही है, जिसकी वजह से ये दिल से तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। लाइट फ्लैश का यही मतलब निकलता है कि आपसे जुड़ी कई सारी मेमोरीज़ उन्हें अचानक से याद आ रही है, जिसकी वजह से वो आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। और वही लाइट फ्लैश अचानक से, जब हम मान लेते हैं कि लाइट चली जाती है और सब कुछ अंधेरा दिखने लगता है, कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता उस अंधेरे में, वैसे ही जब वो उस मेमोरी से बाहर आते हैं तो उन्हें वो जो ज़िंदगी रियलिटी वो जो फेस करते हैं वो बिल्कुल बेमायने की लगती है। और इसी वजह से शायद उन्हें काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं। यू टच माई हार्ट, ये पर्सन जानते हैं कि आपने उनके दिल को छू लिया है। आपकी अदा हो, आपकी बातें हो, आपका नेचर हो, आपका कोई भी ऐसा एटीट्यूड हो जिससे आपने इनकी तरफ अपने कुछ वर्ड्स कहे हैं, ये सब बातें इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा दिल को छू गई है, जिसकी वजह से उन्हें एहसास है कि आप सिर्फ उनके दिमाग में ही नहीं बल्कि उनके दिल को छू लिया है। और ये कोई मामूली बात नहीं होती। अमेजिंग कनेक्शन आपके साथ इनका जो ये कनेक्शन है, ये मानते हैं और जानते भी हैं कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और इस कनेक्शन की वैल्यू वो सच में बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, मतलब आपके बिना ये दूरियां और ये खालीपन उन्हें बहुत सता रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करते हैं। वेटिंग विदाउट क्लू, तो उन्हें सच में पता नहीं है कि आप दोनों कब मिलेंगे या फिर आप दोनों के बीच के हालात कब ठीक होंगे, लेकिन ये फिर भी आपकी राह देख रहे हैं और सच्चे दिल से राह देख रहे हैं
उन्हें कोई भी क्लू नहीं है, आपकी तरफ से भी ना मिल रहा है, ना यूनिवर्स की तरफ से कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। फिर भी ये पर्सन आपकी राह देख रहा है और शायद यही राह देखते देखते जब वो आपकी सोच से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं तब वो टेलीपैथी से आपसे मिलने आ जाते हैं। तो ये पर्सन जो भी है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन सच में आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए आपसे मिलना चाहता है और मिलने की चाहत की वजह से ही ये सपने तक पहुंच जाता है। ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट तो होना चाहते हैं, चाहत तो है उनके दिल में क्योंकि पैशन है, लेकिन अपने चेहरे को दिखा नहीं रहे, मतलब थोड़ा सा मास्क पहना है। जैसे इस लड़की की पीठ की वजह से हम इसका चेहरा नहीं देख पा रहे, वैसे ही वो अपने ट्रू इमोशंस आपको नहीं दिखाना चाहते। जैसे कि वो बहुत आपको मिस करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आपको ये दिखाना नहीं है कि ही और शी वांट टू मीट यू, इसलिए शायद सपने में मिल रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आप खुद देख सकते हैं कप सामने है, लेकिन इस पर्सन को कप को हाथ भी नहीं लगाना है, सिर्फ सोचते रहना है। वैसे ही वो अपने प्यार का कप आपको देना चाहते हैं, आपके साथ ये सब मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं, जिसको हम प्यार कहते हैं, लेकिन स्टबर्ननेस की एनर्जी में है, थोड़े से गुस्से में भी है। शायद आपके मैसेज की राह देख रहे हैं या फिर आपके कॉल की राह देख रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से कोई भी ऐसा एक आंसर जिससे इन्हें पता चले कि आप भी उनसे मिलना चाहते हैं, इसके लिए राह देख रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी ब्लू कलर काफ़ी है और 3 डॉग है जो रिप्रेजेंट करते हैं लॉयल्टी को। तो इस पर्सन को पता है कि आप उनसे बहुत लॉयल है, यानी कि आप अगर बात भी नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, मिले भी नहीं हैं, तो भी आपकी ज़िंदगी में उनके अलावा कोई नहीं है, आप उनके ही है। और वो पर्सन भी आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं आपके लॉयल्टी को लेके, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप कई बार जो बातें करते हैं वो थोड़ी सी शार्प होती है, मतलब जिसकी वजह से क्लैरिटी तो उन्हें मिल जाती है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी बातें दिल को चुभती है, और शायद इसीलिए वो सामने से अप्रोच करने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें शायद किसी बात का डर है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। मे बी आप दोनों में से किसी का साइन लियो हो सकता है, यानी कि सिंह राशि। तो उन्हें पता है कि उनका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड है, और हो सकता है ये पर्सन भी काफ़ी गुस्से वाले हैं, लेकिन आपका जो ऑरा है वो उन्हें हमेशा शांत कर देता है। मे बी राइट नाउ भी ये पर्सन थोड़े से गुस्से में ही अपनी ज़िंदगी में कुछ बातें डील कर रहे हैं, और उन्हें सच में शांत होने की ज़रूरत है, लेकिन ये सामने से कहे कैसे कि आई नीड यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू। ये कहने के लिए इनका स्टबर्ननेस शायद बीच में आ रहा है, क्योंकि कोई बातें शायद उन्होंने इमोशनली दिल पे ली है, इस वजह से वो टेलीपैथी से आपसे जुड़ रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आप देख सकते हैं रेड कलर काफ़ी ज़्यादा है, तो ये पर्सन दिल से आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत रोमांटिक इमोशंस हैं उनके दिल में, और आप अगर उनसे मिल नहीं रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन उस प्यार को हर्ट में चेंज होता महसूस कर रहे हैं, और यही प्यार उनके दिल को अंदर ही अंदर तकलीफ दे रहा है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। ब्रेकअप टाइम। कई बार तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप ब्रेकअप तो नहीं करना चाहते, मतलब आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, अगर आप अपने पर्सन के राइट नाउ कांटेक्ट में नहीं हैं और आपको पता नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप लॉयल तो है उनके साथ, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप कहीं उनके बारे में ब्रेकअप करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। मी एंड यू, ये टैरो का ओरेकल का ये सबसे अच्छा कार्ड है इस ओरेकल का। तो अगर ये आया है तो ये पर्सन प्योरली आपके और उनके बारे में ही सोच रहा है। उन्हें पता है कि आपके साथ ये उनका जो कनेक्शन है वो यूनिवर्सली है, बहुत अमेजिंग है, और ये खुद भी इस कनेक्शन को बहुत चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें आप दोनों के अगेंस्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपके और इनके रिश्ते को लेके ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, और जिसकी वजह से सोचते सोचते ही वो आपसे अनजाने में कनेक्ट हो रहे हैं। समवन इज़ इंटरफेयरिंग। मे बी आपकी तरफ से कोई हो सकता है, या उनकी तरफ से आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई वेल विशर हो सकता है, लेकिन कोई तो है जो शायद इंटरफेयरिंग कर रहा है। इंटरफेयरिंग इट डजंट मीन कि कुछ
स्पेल कास्टिंग जैसा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी के सजेशन हमारे बहुत अगेंस्ट जाते हैं। मतलब हर एक का अलग एक्सपीरियंस रहता है ज़िंदगी में। मान लीजिए अगर किसी को इतना 1 चम्मच मीठा पसंद है तो दूसरे को 2 चम्मच मीठा होता है, लेकिन वही मिठास सेम चम्मच में तो मिलेगी नहीं। वो हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उसको कितनी मिठास अच्छी लगेगी। किसी को 2 चम्मच बहुत अच्छे लगेंगे कि तुम 2 चम्मच खा लो, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम वैसा खाने की कोशिश करते हैं तो वो खाया भी नहीं जाता, क्योंकि वो हमारी अपनी टेस्ट होती है। तो ऐसा ही शायद आप दोनों के बीच में कुछ हो रहा है। मे बी आपको कोई सजेस्ट कर रहा है या फिर इनको कोई सजेशंस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आप दोनों के कनेक्शन में थोड़े से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और यही वजह बन रही है शायद दूरियों की। वेटिंग, तो ये पर्सन अब भी आपकी बहुत दिल से राह देख रहे हैं। हो सकता है आपके मैसेज की राह देख रहे हैं, आपसे मिलने की राह देख रहे हैं, या फिर आपसे कोई भी कांटेक्ट होने की राह देख रहे हैं। लकी चार्म, आपको ये अपना लकी चार्म मानते हैं। मतलब जैसे कोई एक बात होती है कि हमें लगता है कि हाँ मेरे पास ये है ना तो मेरा काम पक्का हो जाएगा, वैसे ही उन्हें लगता है कि अगर आप उनके साथ हैं तो बस उन्हें किसी बात को लेके फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यही यहाँ पे अगेंस्ट हो रहा है, उन्हें लग ही नहीं रहा है कि आप उनके साथ हैं। मतलब ये दूरियाँ जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा तड़पा रही हैं, जिसकी वजह से अनजाने में ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं और वही वजह बन रही है इनको आपसे मिलने आने के लिए। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।